नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद DFS पे। 2 दिन के आराम के बाद आज एक बार फिर हमने कुछ ही मिनटों में 1200 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हुए, वो भी स्कैल्पिंग मोड में लिया और कुछ ही मिनटों में सेल भी कर दिया। आइए समझते हैं कि ये ट्रेड हमने क्यों लिया, क्या सेटअप था और कितने समय में ये ट्रेड हमने क्लोज किया। ये है आज के निफ्टी फ्यूचर का ग्राफ। 3 मिनट टाइम फ्रेम, गैप अप ओपनिंग के बाद 2 कैंडल 3 मिनट की ऐसी बनी जिसमें कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं थी। जैसे ही इन दोनों की हाई को निफ्टी ने क्रॉस किया, हमने अपनी कॉल की पोजीशन ओपन कर दी और कुछ ही मिनटों में, शायद 1 या 1.5 मिनट में हमने हल्का सा प्रॉफिट बुक भी कर लिया यहाँ पे, क्योंकि तेजी में ज़्यादा कुछ हमें सही नहीं लग रहा था, आज ज़्यादा कुछ काम करने जैसा नहीं लग रहा था। ये इस ट्रेड में हमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट तो नहीं मिला, पर अभी दिन बाकी था, एक दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस रहते ही हैं। कम से कम 2 अच्छे ट्रेड तो निफ्टी देती ही है, तो मैंने वेट करने की सोची अगले ट्रेड के लिए। उसके बाद निफ्टी ने जो हाई बनाई है 25,487 की हाई बनाई, वो भी सीधी लाइन में, मतलब निफ्टी ओपन हुई और ऊपर की ऊपर ही चलती गई। बस वो जो हाई था वो मार्किंग पॉइंट हमने प्लेस किया और कल के क्लोज को हमने मार्किंग पॉइंट पे प्लेस किया, कुछ इस तरह। अगर इन सब को हम कंबाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। अगर इन सब छोटी छोटी कैंडल्स को कंबाइन कर लें, और ये सेम आप हायर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, तो ये एक ग्रीन कैंडल एस्टैब्लिश होती है। उसके बाद एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग का सिनेरियो चल रहा है। बस ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट थी वही हमारा सेटअप है। एक बड़ी मूवमेंट के बाद निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रही है। अब जिस भी साइड इसने ब्रेकआउट दिया उस साइड हमें अपनी एंट्री लेनी है। अगर निफ्टी ऊपर की साइड ब्रेकआउट देती है तो कॉल की साइड एंट्री लेनी है, और नीचे की साइड ब्रेकआउट देती है तो पुट में हमें एंट्री लेनी है। 10:40 के आसपास आप देख सकते हैं, ये नीचे टाइम फ्रेम दिया हुआ है 10:40 के आसपास। जब ये कैंडल ऑनगोइंग थी तभी ही मैंने अपने पुट में एंट्री ले ली, पुट में अपनी पोजीशन ओपन कर ली, और 15-20 मिनट में जब फर्स्ट अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन रही थी तभी हमने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। ये है वो ट्रेड। निफ्टी 25,550 का पुट, 192 में बाई, 204 में सेल, 1265 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। 65 रुपीज इसमें ब्रोकरेज लगेगी, 1200 रुपया नेट टू नेट हाथ में आएगा। पिछले 4 दिन से हम ऐसे ही छोटे स्कैल्पिंग मूव्स ले रहे हैं। फ्राइडे को भी आपने देखा होगा कि बहुत टाइट रेंज में जब निफ्टी ट्रेड कर रही थी, और जैसे ही ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन आता है तब हम अपने पोजीशन ओपन करते हैं। बस सेम वही चीज आज रिपीट हुई नीचे की साइड। हमें ध्यान ये देना है कि जब एक काफी समय तक टाइट रेंज में मूवमेंट देती है, उसके बाद हमें एक्टिव हो जाना है। उस सेटअप का जो भी बाउंड्री है, अपर साइड लोअर साइड, उन दोनों को रेफरेंस में लेते हुए जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तब हमें ट्रेड ओपन करना है। और स्कैल्पिंग मोड में अगर ट्रेड करते हैं तो कुछ ही पॉइंट्स में हमें प्रॉफिट लेके निकल जाना है। स्कैल्पिंग मोड कब करना है और स्कैल्पिंग मोड ना करते हुए ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कब लेना है, वो भी हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। अभी मार्केट ऐसा है कि दिन का 1500-2000 रुपया निकले बहुत हो गया। रोज अगर आप 1500-2000 की एवरेज से प्रॉफिट बनाते हैं, अगर मैं काउंट करके चलूँ कि 10 दिन आपका सक्सेसफुल रहता है तो भी 15-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बनता है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25-30,000। परसेंटेज वाइज गिनना जाए तो भी काफी बहुत अच्छा है, 60-80% के आसपास का रिटर्न बैठता है। पिछले 4 दिन में आपने देखा होगा कि इसी एवरेज से हम ट्रेड कर रहे हैं, इसी एवरेज से हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आने वाले समय में भी ऐसे टाइट सेटअप्स को हम कैसे ट्रेड करते हैं वो हम आपको दिखा दे जाएंगे। प्लस एक वीडियो ऐसा भी आएगा जिसमें हमने अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट ली होगी। स्कैल्पिंग ट्रेड से
2-5 मिनट में आपका ये टारगेट अचीव हो जाता है, पर वो 2-5 मिनट का ट्रेड लेने के लिए कम से कम आधा 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। वो टाइट रेंज का फॉर्मेशन बने उसके बाद ही हम इस ट्रेड को लें तो ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, सक्सेस रेशियो के चांसेस ज़्यादा हैं। आने वाले वीडियोस में और भी ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जिसके थ्रू आप अपना ट्रेडिंग और भी बेहतर बना सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको आने वाले समय में और भी अच्छी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।